नमस्कार दोस्तों, इंटरमीडिएट की पढ़ाई छात्रों की भविष्य की नींव रखती है। 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इंटर में कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। यह केवल पढ़ाई का विषय नहीं होता, बल्कि आपकी आने वाली उच्च शिक्षा, नौकरी और जीवन की दिशा तय करता है। कई बार जल्दबाजी में या बिना सही जानकारी के लिया गया फैसला आगे चलकर पछतावे की वजह बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट में विषय का चयन बहुत सोच समझकर और सूझबूझकर से किया जाए। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इंटरमीडिएट में कौन कौन से विकल्प होते हैं, किस विषय का क्या भविष्य होता है और किन बातों को ध्यान में रखकर सही विषय चुनना चाहिए। दोस्तों जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10वीं यदि आप लोग पास कर लिए, 10वीं के बाद यदि आप लोग 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं और 11th में एडमिशन कराने से पहले आपके मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे कि हम इंटर में कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट होता है, किस सब्जेक्ट में कौन सा नौकरी मिलता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो हम संपूर्ण रूप से इसी के ऊपर डिपेंड पूरा डीप में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, विषय चुनने से पहले खुद से पूछे ये सवाल। देखिए क्या सवाल पूछना है। देखिए जब आप 11वीं में एडमिशन लेते हैं तब आपके सामने 3 मुख्य स्ट्रीम होते हैं। मुख्य स्ट्रीम मतलब 3 विषय आपके सामने मुख्य विषय होते हैं। कौन कौन होते हैं? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इन तीनों में से कौन सी आपके लिए सही, यह तय करने से पहले इन बातों पर ध्यान दें। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है इंटर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। आप लोग को इन तीनों में से कोनो एक सब्जेक्ट को चुनने से पहले आप लोग को मुख्य चीज़ें की बात जानकारी आवश्यक है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट मेरा है कि आपकी रुचि किस विषय में है। आप किस विषय में ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुझे यह सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है। आपको जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। देखिए दूसरा पॉइंट है, आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं, या क्या चीज़ आप लोग बनना चाहते हैं। सबसे दूसरा नंबर पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है, आपके पास कौन सी स्किल या क्षमताएं हैं। आपके पास स्किल क्या है, क्षमताएं क्या है। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। आप कितना मेहनत कर सकते हैं? 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा। आप लोग कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इन सवालों का जवाब साफ होने पर, देखिए दोस्तों ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट के सवाल जो है, इस चारों सवाल का जवाब साफ होने पर आप बिना किसी भ्रम के, इन सवालों को जवाब साफ होने पर आप बिना किसी भ्रम के सही स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप लोग को यह सवाल है, इन चारों सवाल का आपको जो है साफ हो जाने पर आपका जो क्या होगा, स्ट्रीम आप लोग आसानी से चुन सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे भी पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम तीनों स्ट्रीम का संक्षिप्त परिचय देते हैं। संक्षिप्त परिचय यानी कि इंटर में कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए साइंस, यदि आपको गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में रुचि है, यदि आप लोग को मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में रुचि है और आप इंजीनियर, मेडिकल या सिर्फ रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो साइंस आपके लिए बेहतर विकल्प है। साइंस स्ट्रीम के तहत मिलने वाले मुख्य विषय, देखिए यदि आप लोग को क्या मेडिकल बनना चाहते हैं, यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए साइंस विषय जो है मुख्य है। इसमें चलिए कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, आप लोग साइंस भी ले सकते हैं। देखिए साइंस में फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश स्कोर भी आते हैं। समझ गए, इतना सब्जेक्ट आते हैं साइंस में। अब चलिए आगे बात करते हैं, साइंस स्ट्रीम लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं। यदि हम साइंस ले लिए हैं तो साइंस स्ट्रीम लेने के फ़ायदे क्या हैं। साइंस स्ट्रीम लेने के फ़ायदे क्या है? देखिए फ़ायदे यह है, इंजीनियर और मेडिकल जैसे बड़े करियर विकल्पों के द्वार खुलते हैं। यदि आप लोग इंजीनियर या मेडिकल में जाते हैं तो उसके लिए आपको विकल्पों के द्वार खुलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस सर्विसेज, टेक्नोलॉजी फील्ड में अपार संभावनाएँ हैं। समझ गए साइंस लेने के फ़ायदे क्या हैं। अब चलिए देखते हैं कॉमर्स क्यों लेंगे, कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और कॉमर्स लेने से क्या फ़ायदे हैं। चलिए देखिए कॉमर्स, अगर आप बिजनेसमैन, आदि आप लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बैंकिंग या बैंक में जाना चाहते हैं या फाइनेंस या मैनेजमेंट
में भविष्य देखते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए सही है। इस स्ट्रीम में निम्नलिखित विषय होते हैं। चलिए कौन कौन विषय होते हैं, देखिए अकाउंटेंसी होते हैं, अर्थशास्त्र, बिजनेस स्ट्रेटजी होते हैं, गणित होते हैं, सांख्यिकी जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस होते हैं। इतना सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में। यदि आप लोग बिजनेसमैन या बैंकिंग बनना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से कॉमर्स ले सकते हैं। चलिए कॉमर्स लेने के फ़ायदे क्या हैं, देखिए कॉमर्स लेने के फ़ायदे यह है, चार्टर्ड अकाउंटिस, देखिए चार्टर्ड अकाउंटिस, कंपनी सिक्योरिटी, देखिए कंपनी में सिक्योरिटी, बैंकिंग और बिजनेसमैन फील्ड में शानदार करियर विकल्प है। एमबीए और मैनेजमेंट की ओर मजबूत आधार है। आप लोग समझ गए। अब चलिए देखते हैं आर्ट्स। आर्ट्स क्यों लेना चाहिए और आर्ट्स लेने का क्या फ़ायदा है, चलिए देखते हैं आर्ट्स। और जो छात्र प्रशासनिक सेवाएं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, शिक्षक, वकालत, पत्रकारिता यानी कि पत्रकारिता, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में जानना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स का एक उत्तम विकल्प है। आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग डीएम, एसपी, कलेक्टर यानी कि मान लीजिए वकालत यानी कि वकील, शिक्षक यानी कि पत्रकार यदि आप लोग बनना चाहते हैं तो आप लोग आर्ट्स लीजिए। समझ गए, आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स में देखिए मुख्यतः सवाल कितना है, तो चलिए मुख्य विषय कौन कौन है, देखिए इतिहास हो गया, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, साहित्य और भाषाएं, संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि। तो आप लोग समझ गए हैं आर्ट्स में इतना सब्जेक्ट आता है। और आर्ट्स लेने का कौन कौन सब्जेक्ट आर्ट्स यदि आप लोग आर्ट्स लेते हैं तो दरोगा, बीपीएससी, शिक्षक ये सब आप लोग बन सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आर्ट्स लेने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए आर्ट्स लेने के फ़ायदे यह है, देखिए प्रशासनिक सेवाओं, टीचिंग, सोशल वर्क, लॉ और मीडिया में बेहतरीन करियर होगा। मीडिया मतलब पत्रकार यदि आप लोग बनना चाहते हैं, चाहे पुलिस, दरोगा, चाहे एडीएम, चाहे वकील बनना चाहते हैं तो आप लोग आर्ट्स ले सकते हैं। सोचने, विश्लेषण करने और समझने की क्षमता विकसित होती है। देखिए इसमें सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता जो है विकसित होती है आर्ट्स में। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, आर्ट्स स्ट्रीम के प्रमुख विषय और उनके उपयोग। देखिए आर्ट्स स्ट्रीम के प्रमुख विषय और उनके उपयोग। इतिहास, देखिए इतिहास का उपयोग क्या है, प्रमुख विषय। देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को समझने का मौका मिलेगा आपको। प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को समझने का आपको मौका मिलेगा। यूपीएससी, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी विषय है। समझ गए होंगे। राजनीतिक विज्ञान जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, भारतीय शासन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी, सिविल सर्विसेज और लॉ में उपयोग होगी। जी हाँ, तो उपयोगी होगी। हम ए टू जेड हम आप लोग को पूरा डीपली में बताते हैं, तो आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब चलिए समाजशास्त्र देखते हैं। भारतीय समाज और सामाजिक संरचना की समझ, सामाजिक कार्य और रिसर्च में उपयोग होता है। अर्थशास्त्र देश की आर्थिक नीतियों की समझे, बैंकिंग, फाइनेंस और सरकारी परीक्षाओं में अहम होती है। अब चलिए अगला देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या होती है, देखिए मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार की समझ, काउंसलिंग, एचआर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होती है। मानसिक स्वास्थ्यों में उपयोग होती है। दर्शन शास्त्र विचारों और जीवन के सिद्धांतों पर ध्यान, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी आदि में सहायक होते हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए 8 से 12वीं के बाद करियर के मौके। देखिए इंटर में कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, इंटर में कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। 8 से 12वीं के बाद करियर के मौके। यदि आप लोग 8 से लेते हैं तब 12वीं के बाद यानी कि 12th क्लास क्लियर कर लेते हैं तब आपका करियर के मौके। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं पास करते हैं तो आपके पास कई शानदार करियर ऑप्शन होगी, कई शानदार करियर ऑप्शन होगी। देखिए नंबर 1 है पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन। नंबर 2 है फैशन डिजाइनिंग, सोशल वर्क, लॉ, वकालत, पब्लिक रिलेशंस। देखिए एक एक चीज़ हम पूरा डीपली में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन और मल्टीमीडिया, होटल मैनेजमेंट, बीबीए, बीएफए, बीए, एमए आदि जैसे कोर्सेस। समझ रहे हैं ना आप। चलिए अब अगला पॉइंट बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। यदि हम कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद मेरे सामने क्या क्या करियर आएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए कॉमर्स के बाद भी कई फ़ायदेमंद कोर्स उपलब्ध होते हैं जैसे बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, एमबीए, सीएमए, सीएफएफ, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में करियर, व्यवसाय प्रबंधन, मार्केटिंग और अकाउंटेंटिंग फील्ड में बेहतर मौके। देखिए
अब चलते हैं साइंस की स्ट्रीम का बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम यदि लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या मौका मिलेगा। देखिए, यदि आपने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास की है, यानी कि 12वीं की है, तो आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। इंजीनियर यानी कि बीटेक, बीए, मेडिकल, एमबीबीएस, बीएससी, एमएससी, फार्मामेंसी, नर्सिंग, देखिए फार्मेंसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस सर्विसेज, रिसर्च फील्ड। आप लोग ध्यान से सुनिए। अब चलिए, इतना सब्जेक्ट हो गया, पूरा डिटेल्स हम बात कर लिए हैं। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है दोस्तों, निष्कर्ष यह है दोस्तों, इंटरमीडिएट विषय का चुनाव आपके भविष्य दिशा तय करता है, इसलिए यह फैसला बिना सोच समझे ना ले। अपनी रुचि, लक्ष्य और क्षमता के आधार पर सही स्ट्रीम चुनें। अगर आपको यह तय करने में परेशानी हो रही है तो किसी अच्छे काउंसलर से मार्गदर्शन लें। सही विषय का चुनाव ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होता है। गलत चुनाव आपको भविष्य में पछतावा दे सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इन सब्जेक्ट को चुनना है। अब चलिए, जो मुख्य क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम जवाब देते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, मुख्य जो क्वेश्चन है, इंटर में कुल कितने विषय होते हैं। कई सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल होते हैं कि सर इंटर में कितने कुल सब्जेक्ट होते हैं। तो एक छात्र को एक अनिवार्य विषय और 3 वैकल्पिक विषय चुनने की आज़ादी होती है। इसके अलावा एक ऐच्छिक विषय भी ले सकते हैं जो अनिवार्य नहीं होता है। समझ गए। अब चलिए, 11वीं के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा है। देखिए, 11वीं के लिए सबसे कौन सा अच्छा विषय है, यह पूरी तरह आपकी रुचि और लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो साइंस एक बेहतरीन विकल्प है। कॉमर्स, आर्ट में भी आज कई अवसर मौजूद हैं। समझ गए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगर कोई छात्र करियर के बारे में कन्फ्यूजन है तो क्या करें। अगर कोई छात्र करियर के बारे में कन्फ्यूज है तो क्या करें। ऐसे में किसी करियर काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। वो आपकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर उचित मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि छात्रों को भी सही विषय चुनने में मदद कर सकें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास 12 में कौन सब्जेक्ट लें और किस सब्जेक्ट लेने से क्या फ़ायदा होने वाले हैं और कितना फ़ायदा होगा। तो इन सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में आज की डेट में बात किया हूँ। यदि आप लोग के पास अभी भी किसी सब्जेक्ट में रुचि रखने में या मन में सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग हेल्पफुल इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी प्रकार का अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।